नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल रत्न चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज की डेट में अगर आप पूछेंगे कि दुनिया में सबसे नंबर 1 लड़ाकू विमान कौन-सा है, तो सब जानते हैं F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर इतना महँगा है और इतना ज़्यादा अच्छा है कि आज तक पूरी दुनिया में इसके आस-पास भी ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं है, जो कि टिक पाए। बट ये आता है ड्यूल इंजन के साथ। और अगर आप पूछेंगे कि इस दुनिया में सिंगल इंजन के साथ ऐसा कौन-सा फाइटर जेट है जो नंबर 1 पे है? ऑब्वियसली वो है F-35 जो कि अमेरिका बनाता है। जी हाँ, F-35 वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट फाइटर जेट है। वहीं बात करें सिंगल इंजन लड़ाकू विमानों में, तो उसमें F-35 से बेहतर आपको कोई भी जेट नहीं मिलेगा। यह लड़ाकू विमान आप अगर आपकी वायुसेना में है, व्हिच मीन्स अगर आपके ये एयर फ़ोर्स में है F-35, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाइना के बीजिंग के ऊपर उड़ के आप चाहे तो चाइना पे अटैक करके आप वापस भी आ जाएँगे और चाइना को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमला कहाँ हुआ और कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि ये स्टेल्थ है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रडार की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आता है। अब आप सोचेंगे कि ये मैं आपको फिर से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरी पहली वीडियोज़ में ही मैं ये बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं कि अमेरिका जो इस लड़ाकू विमान को बनाता है, वह भारत को F-35 का एक ऐसा ऑफ़र देने जा रहा है, जिसे सुनकर भारत में वो लोग जो कि अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि भारत में एक मेजॉरिटी पीपल्स हैं जो रशिया को अपना फ्रेंड मानते हैं और एक मेजॉरिटी ऐसे भी लोग भी हैं जो आज की डेट में यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वे लोग भी इस ऑफर को सुन के ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि क्या हम अमेरिका से दुश्मनी निभाएँ या फिर हम भारत के हित में सोचें। तो चलिए आज मैं आपको इसके ऊपर विस्तार से बताता हूँ। तो भले ही F-35 एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन सिर्फ़ अकेला अमेरिका इसे नहीं बनाता। अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम नाम से एक पूरा ग्रुप तैयार किया, जिसमें उसके कई सपोर्टिव कंट्रीज़ आती हैं। जैसे कि आपका ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया और उसमें आपका तुर्की भी आता है। इसलिए आप देखोगे कि F-35 की फैक्ट्रियाँ आपको दुनिया भर में मिलेगी, जैसे कि अमेरिका ने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। ब्रिटेन को, ऑस्ट्रेलिया को, इटली को, नॉर्वे को, डेनमार्क, नीदरलैंड, टर्की इसमें शामिल हैं। इन सभी देशों में अमेरिका ने फैक्ट्री लगाई थी। वहाँ से F-35 के अलग-अलग हिस्से बनाकर अमेरिका भेजे जाते थे और इन हिस्सों को बनाने के लिए अमेरिका ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इन देशों को प्रोवाइड करी थी। लेकिन 2017-18 के आसपास जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं अर्दोगन, वो कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट यूएस पॉलिसी अपने बयान दे रहे थे और उनके अगेंस्ट में चल रहे थे। जिस वजह से अमेरिका ने टर्की को उस समय F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था, जिससे टर्की की दुनिया भर में भत पिट गई थी। लेकिन फिर रिपोर्ट्स निकल के सामने अब आ रहा है कि अमेरिका भारत को इस मैसिव ऑफर देने जा रहा है। इस ऑफर के तहत भारत को लड़ाकू विमान सीधे नहीं बेचेगा, बल्कि वो भारत को इस F-35 के प्रोग्राम में शामिल करेगा, जिसके तहत टर्की की जगह खाली थी, वह भारत को दी जाएगी। भारत में F-35 की सप्लाई चेन होगी, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग होकर दुनिया के सभी देशों को बेची जा सकेगी और बताया जा रहा है कि इसके लिए भारत को कुछ टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। जो कि स्टेल्थ से संबंधित हो सकती है। बताया जा रहा है कि इससे भारत को 2 बम्पर फायदे होंगे। पहला, भारत को F-35 कम कीमत पे मिलेगा क्योंकि यह भारत में ही बनेगा और दूसरा कि इससे संबंधित टेक्नोलॉजी भारत में शेयर होगी, जो टेक्नोलॉजी भारत अपने एमका प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपका एक सवाल होगा कि अगर भारत F-35 को खरीद ही लेगा या खरीद सकता है, तो हमें फिर एमका बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है, बिल्कुल है। अमेरिका का F-35 और भारत का होने वाला एमका भले ही दोनों ही स्टेल्थ होंगे, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि F-35 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, उसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम है। अट
एप्रॉक्स 2000 किलोमीटर के आसपास। लेकिन जो भारत का एमका होगा, वो डबल इंजन स्टेल्थ विमान है और F-35 ही नहीं, वो F-22 रैप्टर के को कम्पीट करेगा, जिसकी रेंज ज़्यादा होगी, उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि ध्यान रखिए कि 2018 में अमेरिका ने जब टर्की को इस प्रोग्राम से बाहर निकाला था, तो टर्की ने उस टेक्नोलॉजी का जो अमेरिका ने दी थी प्रोग्राम में शामिल करते वक़्त, टर्की को उसके इस्तेमाल से आज की तारीख में पिछले 5 सालों की मेहनत से अपना खुद का काम कम नाम स्टेल्थ फाइटर लड़ाकू विमान तैयार करने में बहुत टाइम लग गया है। तो भले ही टर्की को उस प्रोग्राम से निकाल दिया, बट उस टेक्नोलॉजी को जो उसको अमेरिका से मिली थी, वो अपना फाइटर जेट बनाने में आज की डेट में सक्सेस के बहुत ही करीब है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंडिया अपने एमका के डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर सकता है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इस ऑफ़र के क्या फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। आप कह सकते हैं कि पहला हमारी आदत, आप जानते हैं कि हम भारतीयों की ये आदत है कि जब हम कुछ चीज़ में अच्छा कर जाते हैं, ना तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसे मजबूत नहीं मानते। मान लीजिए अभी हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, F-35 आ गया और उसके बाद हम चीन, पाकिस्तान दोनों को आराम से डोमिनेट कर लेंगे। लेकिन हमारे पास एयर फ़ोर्स के मामले में टिक ही नहीं पाएँगे, क्योंकि F-35 बहुत एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन उसके बाद होगा यह कि हम सुस्त पड़ जाएँगे। और यार अब तो हमारे पास स्टेल्थ आ गया है, एमका बनाने की क्या ज़रूरत है? तो छोड़ो, इसको हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इसकी संभावना भी है, क्योंकि ऐसा इतिहास में अब तक होता आया है। दुनिया ये कहती है कि जब तक भारत की पूँछ पे पाँव नहीं पड़ता, तब तक भारत हिलता नहीं है। दूसरा यह कि F-35 प्रोग्राम में शामिल होना कहने में जितना आसान है, करने में मुश्किल है। क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए आपको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, फैक्ट्री लगानी है, पूरी सप्लाई चेन सेटअप करनी है और उसमें खर्चा आता है। यानी कि पैसा और हमारा रवैया इसमें आड़े आ सकता है। लेकिन फिर भी इस ऑफ़र के बारे में सोचना तो बिल्कुल चाहिए। हो सके तो नेगोशिएशन भी करनी चाहिए, क्योंकि अब हम अमेरिका से बातचीत करेंगे और पैसों को लेकर बातचीत होगी, तो हो सकता है कि अमेरिका यह कह दे कि कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे इसको सेटअप करने में, या फिर अमेरिका हमें कोई दूसरा ऑफ़र दे। तो अमेरिका भारत के साथ जो अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, उन्हें हर हालत में मजबूत करना चाहता है और उनके हिसाब से F-35 प्रोग्राम में शामिल होना भारत का इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में अमेरिका खुद से पैसे लगाने से भी शायद पीछे ना हटे। तो दोस्तों, आप बताइएगा इस पे आपका क्या सोचना है? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।